छठे नंबर पे हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं, हदीस की किताब होती है, उसको कहते हैं अल-मुस्तदरक। किसी मुहद्दिस के पास हदीस को लेने का उनके पास एक उसूल होता है। मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, मसलन एक मिसाल देते हुए, इमाम मुस्लिम के पास एक उसूल ये है कि सनद में जिन दो रावियों के नाम आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम ये देखते हैं कि वो दोनों का ज़माना एक है कि नहीं। और बिल्कुल लॉजिक है इस बात में कि ज़माना अगर एक नहीं है तो फिर समात मुमकिन नहीं है। समात उसी वक्त मुमकिन है कि जबकि ज़माना एक हो। ज़माना बदल गया तो कैसे हो सकता है कि आलम अरवाह में, आलम कश्फ में सुनेंगे का, अगर वो सुनेंगे भी तो इस तरह के मामलात में उसका एतबार नहीं किया जाता। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मुस्लिम ये देखते हैं कि फ़लाँ हदीस को फ़लाँ रावी ने फ़लाँ रावी से सुना है, तो इमाम मुस्लिम ये देखते हैं कि दोनों का ज़माना एक है कि नहीं है। अगर दोनों का ज़माना एक है तो उस हदीस को अपनी किताब में ले लेते हैं। लेकिन इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने उससे ज़्यादा कड़ी शर्त रखी। आपके पास शर्त यह है कि दोनों का ज़माना अगर एक है, मालूम हो भी गया, उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा आप ये मालूम करना चाहते हैं एडिशनल सोर्सेज से कि उन दोनों की मुलाकात हुई है कि नहीं है। ज़माना तो एक है, ये बात तो खैर मालूम हो गई, लेकिन इसके बावजूद, ज़माना एक होने के बावजूद, आप फिर मालूम करते हैं दूसरे सोर्सेज से कि उन दोनों की मुलाकात भी हुई है कि नहीं है। अगर मुलाकात हुई हो, ये भी जब साबित हो जाए तो उसके बाद ही आप अपनी किताब में हदीस को लेते हैं। तो अब इस ज़मन में इमाम हाकिम निशापुरी रहमहुल्लाह की मशहूर तरीन किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन। अक्सर आपने बयानात में, तकारीर में, खुतबात में, दरसों में इसका हवाला सुना होगा, अल-मुस्तदरक अला सहीहैन। अल-मुस्तदरक का मतलब क्या होता है? अल-मुस्तदरक का मतलब ये होता है कि किसी मुहद्दिस के पास हदीस को लेने के लिए जो ज़ाबिता है, जो उन्होंने अपने लिए जो एक गाइडलाइंस मुकर्रर कर ली, ख़ुद अपने लिए उन्होंने अपने लिए कुछ पाबंदियाँ कायम कर ली कि इतनी पाबंदियाँ जिस सनद में पाई जाएंगी उसी सनद की हदीस को मैं लूँगा। उन्होंने ख़ुद अपने लिए मुकर्रर कर लिया, उन्होंने अपने लिए कुछ शराइत कायम कर लिए, फिर उस पर उन्होंने अमल किया। मसलन इमाम बुखारी की ये शराइत है, इमाम मुस्लिम की ये शराइत है। तो इमाम हाकिम निशापुरी ने क्या किया है कि अल-मुस्तदरक अला सहीहैन के नाम से एक हदीस की किताब लिखी है। उसमें आप क्या करते हैं, जितनी हदीसों की सनदें इमाम बुखारी की शराइत पे पूरी उतरती हैं और इसके बावजूद इमाम बुखारी ने अपनी हदीस की किताब में अपनी सही में उस हदीस को, उन अहादीस को जमा नहीं किया, तो आप उसको अपनी किताब में जमा कर देते हैं। क्या मतलब निकला इसका? अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में, इमाम हाकिम निशापुरी के अल-मुस्तदरक अला सहीहैन में अला शर्तिल इमामिल बुखारी, इमाम बुखारी की शर्त पर जितनी हदीसें उन्होंने जमा की हैं, तो उसका मतलब यह है कि इमाम बुखारी के पास जितनी शर्तें हैं, इमाम बुखारी ने जितनी शर्तें मुकर्रर की थी, उन तमाम शर्तों पर यह हदीस पूरी उतरती है। वो तमाम शर्तें इस हदीस के सनद में पाई जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद इमाम बुखारी ने उसको नहीं लिया। तो एक सवाल पैदा होता है कि जब तमाम शराइत पर वो हदीस पूरी उतरती है तो फिर इमाम बुखारी ने क्यों नहीं लिया, मिसाल के तौर पे? तो इसका साफ, सीधा, आसान और हकीकत पर मबनी जवाब यह है, अखबात यह है कि इमाम बुखारी का कोई इरादा नहीं था कि जितनी हदीसें आपको याद हैं सब आप एक जगह जमा कर दें, जितनी सही हदीसें आपको याद हैं। आपका कोई इरादा नहीं था कि उन तमाम अहादीस मुबारका को आप एक जगह जमा कर दें। बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि इमाम बुखारी को 1 लाख सही अहादीस मुबारका याद थी। 1 लाख जुमला हदीस नहीं, सिर्फ सही अहादीस मुबारका इमाम बुखारी को 1 लाख याद थी, जबकि बुखारी शरीफ में 7,500 हैं। तो फिर 90,000 से ज़ायद अहादीस मुबारका कहाँ गई फिर? तो इमाम बुखारी ने कब कहा कि सब हदीसों को मैं जमा कर रहा हूँ? उनका तो इरादा ही नहीं था। उन्होंने किताब का नाम ही लिखा अल-जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर, अल-मुख्तसर। जितनी हदीसें याद हैं मैं सबकी सब हदीसों को जमा कर रहा हूँ, उन्होंने कभी नहीं फरमाया। वो तो ये कहते हैं कि उसका एक सिलेक्शन मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। तो कई ऐसी, मतलब ये कि 7,500 अहादीस अगर पाई जाती हैं बुखारी शरीफ में, 90,000 से ज़ायद, 92,000 से ज़ायद अहादीस और भी हैं जो इमाम बुखारी की शराइत पे पूरी उतरती हैं, तो ख़ुद इमाम बुखारी को भी याद थी। ऐसी हदीसों को जो किसी मुहद्दिस की शराइत के मुताबिक होने के बावजूद उस मुहद्दिस ने अपनी किताब में जमा नहीं किया, कोई दूसरे मुहद्दिस उनके शराइत पर मबनी अहादीस मुबारका को जब एक किताब में जमा करते हैं तो ऐसी किताब को कहा जाता है अल-मुस्तदरक। और मुस्तदरक के हवाले से बात देखने में आती है कि इमाम हाकिम निशापुरी की अल-मुस्तदरक अला सहीहैन बहुत मशहूर है, जिसमें आपने इमाम बुखारी की शर्तों पर जितनी अहादीस मुबारका पूरी उतरती हैं लेकिन इमाम बुखारी ने जमा नहीं किया, उन अहादीस मुबारका को अपनी किताब में जमा किया। इमाम मुस्लिम की शराइत पे वो कौन सी हदीसें हैं जो पूरी उतरती हैं लेकिन इसके बावजूद इमाम मुस्लिम ने उन हदीसों को अपनी सहीह में नहीं लिया, तो उसको आप अपनी अल-मुस्तदरक में जमा फरमा लेते हैं। तो अल-मुस्तदरक हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें कोई मुहद्दिस दीगर मुहद्दिसीन के शराइत पर पूरी होने वाली अहादीस मुबारका को जो उनकी किताब में शामिल होने से रह गई हैं बाद में जमा करते हैं, तो ऐसी किताब को अल-मुस्तदरक कहते हैं।